हेलो बच्चों, नमस्कार। वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार। आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का बहुत ही अच्छा पेपर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला इसमें जो प्रश्न दिया हुआ है, इसमें आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, दिव्यांग जनों को सरकार द्वारा मिलने वाली प्रमुख सुविधाओं के बारे में लिखिए। देखिए, दिव्यांग जन कौन से हैं आपको पता होगा। वे लोग जो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से आप जैसे नहीं होते हैं, नहीं अक्षम होते हैं, को उनकी कार्यकुशलता अच्छी नहीं होती है, उनको दिव्यांग की श्रेणी में रखा जाता है। अब सरकार उनको कौन सी मदद देती है, कौन सी सुविधाएं देती है, वो जानिए। सबसे पहले कि जो दिव्यांगजनों को पेंशन की सुविधा प्रदान करती है। किसकी सुविधा प्रदान करती है? पेंशन की सुविधा प्रदान करती है। दूसरा, यदि कोई दिव्यांगजन है, उसका जो दिव्यांगता है 40% से ऊपर है, तो कृत्रिम अंग उसको प्रदान किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है, वो सुन नहीं पाता है, तो उसको सुनने के लिए श्रवण मशीन का जो है वो सरकार प्रोवाइड करती देती है, और उसके भरण पोषण का अनुदान भी देती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि दिव्यांग जन अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं, पढ़ते हैं, तो उनकी पूरी सरकार मदद करती है और उनको सरकारी नौकरी में भी 4% आरक्षण दिया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, नागरिक सुरक्षा संगठन का क्या उद्देश्य है? देखिए, नागरिक सुरक्षा संगठन का उद्देश्य है हवाई आक्रमणों से जन धन की हानि को कम करना। नागरिक सुरक्षा संगठन का उद्देश्य है। अगला जो क्वेश्चन है कि दूसरा इसका काम है कृषि क्षेत्र में उत्पादन को बनाए रखना, ये भी काम है। और तीसरा है प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग करना नागरिक सुरक्षा संगठन का मुख्य उद्देश्य है। जो अगला क्वेश्चन आता है, दशेश एवं आसियान के बारे में लिखना। देखिए, दशेश क्या होता है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन को दशेश कहा गया है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका, बांग्लादेश में हुई थी। यह एशिया के 8 देशों का आर्थिक एवं राजनीतिक संगठन है। इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है। अगला क्वेश्चन है, इसी में देख दिया है, आसियान भी क्या है? आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन को आसियान कहते हैं। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1974 को 10 सदस्यों के में हुई थी, और इसके जो सदस्य हैं वो 10 देश सदस्य हैं। क्वेश्चन अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1945, और संयुक्त राष्ट्र संघ राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने से हुई है। और इसकी स्थापना क्यों हुई है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, ये देश, यदि देशों में आपसी सामंजस्य को बनाए रखने के लिए इसकी स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के बारे में लिखिए। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी की देखरेख में चलाया गया था, और ये जन आंदोलन था। इस आंदोलन का व्यापक जनाधार था, और इसकी जो शुरुआत की गई थी 1 अगस्त 1920 को हुई थी। तो अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं,
अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के बारे में बताइए या लिखिए। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता, जिसको अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, में एक कुलीन कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम वीरेश्वर रखा गया था, किंतु उनका औपचारिक नाम नागेंद्र दत्त था और इनके जो गुरु थे उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। और उन्होंने अपने गुरु के नाम पर, यानी कि रामकृष्ण परमहंस के नाम पर, विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन तथा रामकृष्ण मठ की स्थापना की। अब अगला जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें रिक्त स्थान भरने हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखो दिया हुआ है, सेना में भर्ती के लिए पहले चयन जगह खाली है होती है। तो देखिए, सेना में भर्ती के लिए पहले चयन परीक्षा होती है। क्या होती है? चयन परीक्षा होती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, समुद्री मार्ग से तस्करी रोकने के लिए संगठन कार्य करता है। तो कौन सा संगठन कार्य करता है, जिसको नाम दिया गया है तट रक्षक। तट रक्षक बल जो है वो इस संगठन का नाम है, जो समुद्री तस्करी को रोकने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, घाखंड शस्त्रों की होड़ से जगह खाली है की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो देखिए, शस्त्रों की होड़ से संभावनाएं बढ़ती हैं, युद्ध की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। युद्ध की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगला क्वेश्चन जो है, इस प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है, हवाई हमला बंद हो जाने पर रंग का प्रकाश दिखाई जाता है। देखिए, हवाई हमला यदि बंद हो गया है तो उसको बताने के लिए किस प्रकार का सिग्नल दिया जाता है, वो संकेत दिया जाता है, वो प्रकाश होता है हरे रंग का। किसका होता है? हरे रंग का। अगला क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें सही गलत का निशान लगाना है। अब सही गलत का निशान है, दम घुटने पर मरीज के शरीर की मालिश करनी चाहिए। यदि व्यक्ति का दम घुट रहा है तो उसके शरीर की मालिश करनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि क्वेश्चन ये सही है। अगला है, युद्ध की संभावनाएं टल जाने पर नीले प्रकाश द्वारा संकेत दिया जाता है। तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बिजली से लगी आग बुझाने के पहले मेन स्विच बंद कर देना चाहिए। ये बात बिल्कुल आपको भी पता होगी कि जैसे मान लीजिए यदि आग लग गई है और बिजली से आग लगी हुई है तो मेन स्विच को पहले ऑफ करना चाहिए। ये सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टीफन हॉकिंस एक प्रसिद्ध सितार वादक हैं। देखिए, ये बात गलत है, क्योंकि स्टीफन हॉकिंस एक वैज्ञानिक हैं और जिनका जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था। इनको ये जो है आइंस्टीन के भी नाम से जानते हैं। स्टीफन ये वैज्ञानिक हैं, न कि ये सितार वादक हैं। ये गलत है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सुगम्य भारत अभियान दिव्यांगों के लिए चलाई गई योजना है। तो ये देखिए, एक और वहां से मिल गया। पहले क्वेश्चन में दिया था कि सरकार दिव्यांग जनों के लिए क्या क्या करती है। तो सुगम्य भारत अभियान भी दिव्यांगों के लिए ये चलाई जाने वाली योजना है।
ये क्वेश्चन सही है। अब क्वेश्चन इसमें 4 नंबर है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न दिया है, बादल फटने से आप क्या समझते हैं? बादल फटना का मतलब होता है बारिश का एक चरम रूप बादल फटना कहलाता है। यानी बहुत अत्यधिक तेज बारिश होती है तो उसे बादल फटना कहा जाता है। क्वेश्चन अगला है, मानसूनी प्रदेश में बाढ़ और सूखा क्यों पड़ता है? देखिए जैसा कि यहां पर लिखा है मानसूनी प्रदेश। देखिए मानसूनी प्रदेश में यदि मानसून समय से आया या मानसून की वजह से ज्यादा बारिश हो गई, यानी बारिश से ज्यादा हो गई, क्योंकि बारिश मानसून की वजह से होती है, तो मानसून की वजह से यदि ज्यादा बारिश हो गई तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि मानसून समय से नहीं आया या मानसून आया भी वो भी कम बरसात हुई तो सूखा पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं मानसूनी प्रदेश में बाढ़ और सूखा का कारण क्या है? वो कारण है मानसून का आना, और ज्यादा बरसना तो बाढ़ हो गया और कम बरसना तो सूखा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गा खंड है, भूमध्य सागरीय प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यानी फलों का उत्पादन सबसे ज्यादा यहीं पर होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जनसंख्या के वितरण में अंतर क्यों पाया जाता है? देखिए जनसंख्या के वितरण में अंतर क्यों पाया जाता है? अब यहीं पर आप छोटी सी बात समझ लीजिए, जैसे कि इस समय क्या है, लोग गांव से शहर की तरफ आते हैं। क्यों शहर की तरफ आते हैं? क्योंकि शहर में उनको ज्यादा सुविधाएं मिलती हैं, वो चाहे चिकित्सा हो, चाहे पढ़ाई हो, ठीक है, या और व्यापार करने की सुविधाएं सब कहां होती हैं? शहर में होती है। तो इसी तरह से जनसंख्या का वितरण में अंतर क्यों पाया जाता है? देखिए जिस स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र ज्यादा होंगे, यातायात के साधन ज्यादा होंगे, और जो है वहां पर हर चीज आसानी से मिल जाती है, पैदावार ज्यादा होगी, खेती में पैदावार ज्यादा होती है, वहां की जलवायु अच्छी है, भूमि अच्छी है, वहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी। और जहां पर ये सुविधाएं, ये चीजें कम पाई जाती हैं, वहां पर ये जनसंख्या कम होती है। तो ऐसे कह सकते हैं जनसंख्या का जो वितरण है इसमें अंतर इसलिए पाया जाता है क्योंकि सब जगह एक जैसी स्थितियां नहीं होती हैं। क्वेश्चन अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खनिज पदार्थों को ब्रैकेट यानी जगह खाली है से खोद कर निकाला जाता है। हम यहां पर लिख सकते हैं धरातल या जमीन से। कहां से? धरातल या जमीन से खोद कर निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, खाखंड हीरा राज्य से प्राप्त होता है। तो हीरा मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, बॉक्साइट धातु का अयस्क है। तो बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कहवा से प्राप्त होता है। देखिए कहवा एक विशेष प्रकार का चाय जैसा पेय पदार्थ है, यह बीज से प्राप्त होता है। बीज से प्राप्त होता है। अब इस प्रश्न का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें आपको सही गलत का निशान लगाना है। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम नहीं है। ये भैया गलत है, यहां पर हम कह देंगे गलत। ये सबसे ज्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। अगला क्वेश्चन क्या है, औद्योगिक नगरों एवं महानगरों में जनसंख्या अधिक जनसंख्या रहती है। देखिए अभी क्वेश्चन आया था, उसी में था कि कहां पर जनसंख्या का वितरण में अंतर क्यों होता है। तो यहां आप देखिएगा औद्योगिक नगरों और महानगर में अधिक जनसंख्या रहती है। सही है। क्यों? औद्योगिक नगरों में
वहां पर नौकरी काम ज्यादा मिलता है, लोगों को रोजगार ज्यादा मिलता है, महानगरों में भी रोजगार ज्यादा मिलता है यहां पर, इसलिए जनसंख्या वहां पर ज्यादा रहती है। भारत में जनसंख्या वितरण समान है, ये बात गलत है। ऊपर देखो क्वेश्चन दिया गया था, भारत में जनसंख्या का वितरण समान नहीं है। जहां पर जलवायु अच्छी होगी, पैदावार अच्छी होगी, संसाधन ज्यादा होंगे, वहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी। और मरुस्थलीय है, पथरीली जमीन है, यातायात के साधन नहीं है, दुर्गम स्थान है, वहां पर जनसंख्या वितरण, वहां पर जनसंख्या कम होगी। अधिक जनसंख्या पर्यावरण को प्रभावित करती है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अधिक जनसंख्या के कारण वायु, जल और भूमि प्रदूषण ज्यादा होता है। जैसा कि आपको पता है कि जहां पर ज्यादा जनसंख्या होती है वहां पर वायु प्रदूषण तो सबसे ज्यादा ही होता है। आप गांव में देखिए, यहाँ पर प्रदूषण कम होता है क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या कम है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, सब ये उस स्थान पे होते हैं जहां पर जनसंख्या ज्यादा होती है। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है, कोयला और अभ्रक धात्विक खनिज है, ये देखिए गलत है। कोयला ये है, ये ईंधन है, और ये है अभ्रक धात्विक। तो इसमें देखिए दोनों की बात कही है, तो कोयला यहां पर ईंधन है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, कोयला ये ईंधन है, और लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, अभ्रक ये है धातुएं। और एक बात बता दें कि अभ्रक उत्पादन में भारत का प्रमुख स्थान है, इसलिए यहां पर ये ऑप्शन गलत हो गया, यानी कि ये क्वेश्चन गलत है। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का वार्षिक परीक्षा का पेपर। कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।